हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है ट्रायंगल से रिलेटेड और लाइन एंड एंगल से रिलेटेड। जितना भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं वो सब प्रॉपर्टीज वाले हो गए, हीरोन्स फॉर्मूले वाले हो गए, सब हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी is equals to 2:3:5. Without finding the angle name, without finding the angle name, the greatest side आपको बतानी है और स्मॉलेस्ट साइड आपको बतानी है। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो है, इनका जो रेशियो है आपका दिया हुआ है, आपको कितना 2:3:5 का आपको इसको रेशियो दिया हुआ है। अब 2:3:5 का आपको रेशियो दिया हुआ है, तो बिकॉज हमें पता है कि एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी कितना है, 2:3:5। ठीक है, आपको अब जब हम रेशियो हटाते हैं तो एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे हो सबसे बड़ा रेशियो जो है आपका किसका है, एंगल सी का है। तो एंगल सी का आप देख रहे हो बड़ा रेशियो है। ठीक है जी, बड़ा रेशियो एंगल सी का ही है। तो आप मुझे एक बार बताएं, जब एंगल सी का बड़ा रेशियो है तो एंगल सी भी आपका क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। एंगल सी भी हमारा बड़ा होगा। तो therefore एंगल सी इज द ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, therefore side opposite to the greatest angle, साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल, जो साइड ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट होती है वो क्या होती है, इज द लार्जेस्ट। साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट साइड, या फिर ग्रेटेस्ट साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज द ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट। ठीक है, लिख सकते हो। सिमिलरली अब जब साइड आपको दैट इज कौन हो गया, एंगल सी के अपोजिट आपने किसको बनाया, ए बी को, दैट इज ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड। सिमिलरली एंगल एंगल कौन सा, ए इज द स्मॉलेस्ट। ए क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, एंगल ए इज द स्मॉलेस्ट। तो देयरफॉर साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज द स्मॉलर, इज द स्मॉलर। तो साइड एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी बच्चों, बी सी। तो दैट इज बी सी इज द स्मॉलेस्ट साइड। इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, E is any point in the interior of the triangle
such that angle ABP equals to angle ACP. Prove that AP bisects angle BAC. फिगर भी देख लें आप लोग। चलो ये फिगर है क्वेश्चन का, करो इसको सॉल्व जरा। चलिए देखिए, ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, विद AB इक्वल्स टू AC आपको बताया गया है, उस फिगर में भी बताया गया है, ठीक है। और जब AB AC के बराबर है, हमें P इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल सच दैट एंगल ABP, जो ABP है, जो आप देख पा रहे हैं एंगल ABP ये वाला ट्रायंगल इस वाले एंगल की इक्वल है ACP के, विद AB इक्वल्स टू AC। और साथ में हमको क्या बोला गया है, साथ में भी बोला गया है कि एंगल ABP एंगल ACP के बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, जब ये दोनों इक्वल हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये AP बाइसेक्ट एंगल, जो हमें प्रूव करना है कि AP क्या है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जब AB AC के बराबर है, जब AB AC, तो ये पूरा एंगल भी तो बराबर होगा। इन ट्रायंगल ABC आप ऐसे सोचेंगे ना कि AB इक्वल्स टू AC है, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC है, तो देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB भी होगा कि नहीं होगा। और हमें बताना है कि जो AP है ना, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को। जो AP है, ये AP जो AP है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को, यानी कि इनको दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है, ये मुझे बताना है, ठीक है जी। जब ये हो गया तो आप इसमें एक चीज बताएं, ये मेरे को ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो यहां से मैं एंगल A निकाल सकता हूं, यहां से मैं एंगल A निकाल सकता हूं, ठीक है। AB इक्वल्स टू AC है, तो एंगल ABC ये होगा। तो गिवन एंगल ABP, और हमें ये भी गिवन है, तो इसका भी कुछ यूज होगा ना, जब बच्चों को ये दिया गया है तो इसका भी यूज हमें करना होगा, कुछ इसका भी यूज करना होगा हमें कुछ, है ना। जब ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल है भाई, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, बता रखा है हमको, ठीक है। ये इतना इक्वल है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ठीक है। तो ये बचा हुआ कितना है, अगर ये पूरा 100 है और ये भी 100 है, तो दोनों देखा जाए तो वैसे दोनों इक्वल है, बट हमें प्रूफ करना है, बट हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अगर मैं पूरे एंगल ABC में से, पूरे एंगल ABC में से मैं ये पूरा एंगल ABC में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं, ABP वाला माइनस कर दूं, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू वैसे एंगल ACB से मैं माइनस एंगल ACP कर दूं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, सॉरी। तो एंगल ABC में से, बच्चों के पूरे एंगल ABC में से, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल ABC में से, इस पूरे में से मैं इतने को माइनस कर दूं, तो मेरे पास बचेगा PBC बचेगा, बिल्कुल बचेगा, PBC बचेगा। वैसे ही मैं आपको बात करूं इधर की, तो इस एंगल ACB में से मैं इसको माइनस कर रहा हूं, तो मेरे बचेगा एंगल PCB बचेगा। एंगल PBC और एंगल PCB ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं, तो इनकी साइड्स भी बराबर होंगी,
ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ मैं बोल सकता हूँ ये हो गया एंगल पीबीसी इक्वल्स टू पीसीबी। तो देयरफॉर जो पीबी है वो पीसी के बराबर होगा। आप इसमें साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जब साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इक्वल, ये आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा, हम बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये भी इक्वल होगा, पीबी इक्वल्स टू पीसी भी इक्वल होगा। हाँ जी सर होगा। अब पीबी पीसी के बराबर है, बट हमें तो सर इसको बाइसेक्टर प्रूफ करना है, एपी को बाइसेक्टर प्रूफ करना है। एपी को कैसे आप बाइसेक्टर प्रूफ करेंगे? तो यार ये जब दोनों आपस में इक्वल है, अब क्या कर सकते हैं, अब इन ट्राइंगल, अब ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं ना, छोटे छोटे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी। इन ट्राइंगल एबीपी और इन ट्राइंगल एसीपी मैंने ले लिया, ठीक है। आप पहले तो इसमें देख लो, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ठीक है सर। ए पी इक्वल्स टू ए पी है, कॉमन मेरे को दिख रहा है, ठीक है सर। और अभी अभी हमने प्रूफ किया एंगल, और ये भी हमें गिवन है कि एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल ए सी पी है, ये भी गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP by side angle side। भाई साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल में लिया, जब ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कौन सा वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, अब सर बोलेंगे, अब आप बोलोगे कि सर जब आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही था तो आपने पहले क्यों नहीं लिया? पहले क्यों? बच्चों अगर पहले में ये वाला ट्रायंगल लेता, लो ले लो, अभी कर लो, चलो क्या करते आप बोलते एक तो ए बी इक्वल्स टू ए सी आप करते, भाई ए बी इक्वल्स टू ए सी करते, एक तो जो गिवन था, है ना। दूसरा एंगल ए पी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी पी करते। हम इसको पहले भी कर सकते थे, बिल्कुल इसको हम पहले भी कर सकते थे, और ये हमारे इक्वल एंगल हमें प्रूफ थे, तो यहां से भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बाद में हम क्या कर सकते थे। तो इतना लंबा ना करके हम इसको देखो, क्वेश्चन करते करते हमारे दिमाग में चीज आ जाती है। भाई ये दो ट्रायंगल लेने थे, इनको ये दोनों इक्वल है, पहली बात, ठीक है। ए बी पी और ए पी दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। तीसरा, सर आपको ये तो बोला था एंगल ए बी पी एंगल ए सी पी के बराबर है, तो एंगल ए बी पी एंगल ए सी पी के बराबर है, ऐसे भी तो कर सकते थे हम, बिल्कुल कर सकते थे, है ना। तो देखो आपने देखा होगा इसमें कि हमें चीजें करते करते हम क्या क्या चीजें सीख जाते हैं। तो देयरफॉर एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल बी ए पी, not therefore angle BAP equals to angle CAP by CPCT। भाई BAP जब BAP CAP के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो इट मीन्स ये है ना कि AP बाइसेक्ट कर रहा है, तो therefore AP बाइसेक्ट एंगल, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चीजें हमारी आ गई क्लियर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।